हेलो गाइस, मैं जय स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। आज मैं लेके आ गया हूँ बीएड प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर या इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल की खोज केपलर ने की थी। मूविंग नेक्स्ट। यदि सूर्य न होता तो आकाश का रंग क्या होता? नीला, पीला, नारंगी, उपयुक्त सभी। तो यदि सूर्य न होता तो इसका जो कलर होता उपयुक्त सभी तीनों होता। और सूर्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है जो पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता। और कभी कभी ये वैल्यू मिनट और सेकंड में न देकर सिर्फ सेकंड में देती है, तो उस टाइम 500 होगा। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है? तो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट। चंद्रमा से चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1.3 सेकंड, 2 सेकंड या 3.6 सेकंड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसे मून बोलते हैं, ठीक है। और मूविंग है नेक्स्ट। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच माध्य समय में कितने समय का अंतर होता है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 11.5 घंटे? तो ग्रीनविच और भारतीय मानक समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। मूविंग है नेक्स्ट। वार्षिक वर्षा के समय वातावरण में आर्द्रता कितनी होती है? 100%, 75%, 50%, 0%? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100%। मतलब कि जब वर्षा होती है तो उस टाइम पे जो आसमान में आर्द्रता जो होती है, नमी होती है, 100% होती है। मूविंग है नेक्स्ट। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र कहलाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, इनमें से कोई नहीं? तो हाइग्रोग्राफ द्वारा वायु की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है और वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। मूविंग है नेक्स्ट। रेगिस्तान में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर या 250 से 500 सेंटीमीटर? तो रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। और रेगिस्तान से एक और फैक्ट होता है कि रेगिस्तान में दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंडक भी होती है। मूविंग है नेक्स्ट। भारत में आर्यों के आगमन के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? पूर्वी यूरोप, मतलब कि जो आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य एशिया इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? पक्के घर, नगर योजना, अच्छी सड़कें या जल निकास? तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं इस सिचुएशन में, मतलब अभी जो आधुनिक चीजें या बस्तियां बसती हैं उसमें किस तरह से चीजें अस्त व्यस्त होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिंधु सभ्यता थी वो काफ़ी बेहतर थी। मतलब उनकी जो नगर योजना थी उसका एक रोड मैप तैयार होता था कि घर कैसे बनेंगे, घर के दरवाजे किस साइड होंगे, रोड उनकी कितनी चौड़ी होगी और हर घर के सामने नालियाँ, इस तरह की उनकी व्यवस्थाएं थी। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले तो ये बोला जाता है, पूछा जाता है कि घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1921 में की थी। और सिंध सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता या नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोथल और सुतकोतवा बंदरगाह किस सभ्यता के हैं? तो सिंधु सभ्यता के ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं। मूविंग नेक्स्ट गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीएड का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो पासवर्ड आप देखना, या तो आपका ईमेल पे जो इसमें से आया होगा उसमें आप देख सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू जो आपने नंबर उसमें डाला था उसमें मैसेज भी आया है, उसमें आप पासवर्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पाषाण युग में मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू पशु क्या था? भेड़, कुत्ता, गाय, घोड़ा? तो पाषाण युग समझ लेते हैं जिसे पत्थरों का युग भी बोलते हैं। तो इसमें गाय पालतू सबसे पहले पालतू बनाया गया था। मूविंग नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने थे ईंट से, बांस से, पत्थर से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो घर बने थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ईंट के बने थे।
और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। इसमें नगरों की जो पद्धति अपनाई जाती थी ग्रीड पद्धति अपनाई जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इतनी पुरानी सभ्यता में खाने के लिए लोग कैसे करते थे क्या, तो इस टाइम जो प्रचलित था वीट था और जौ था, बार्ली। सिराजुद्दौला को 1757 की लड़ाई में किसने पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, कैनिंग या कार्ल वानिस? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें पराजित किया था और इस लड़ाई को नाम दिया गया था प्लासी का युद्ध। मूविंग नेक्स्ट। अकबर द्वारा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण कब किया गया? 1562, 1564, 1556 या 1600 में? तो अकबर द्वारा इसका जो नियंत्रण किया गया था 1562 में किया गया था। क्यों? क्योंकि जब इनकी जब राजगद्दी मिली थी तो अकबर बहुत ही छोटे थे और इनके लालन पालन या संरक्षण की जिम्मेदारी बैरम खां को मिला था। और इन्होंने इनका लालन संरक्षण 1556 से 1560 तक किया। उसके बाद इन्होंने जो पहली लड़ाई लड़ी थी जिसे पानीपत की दूसरा युद्ध कहते हैं, जो कि 1556 में ही लड़ी थी, है ना। और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और लेकिन इसमें जो लड़ाई तो इनके नाम पे लड़ी गई थी, लेकिन मेन भूमिका इस लड़ाई में इनके सेनापति का था। और दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, अलीगढ़, कराची, लाहौर? तो मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना ढाका में हुआ था। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। और किसने किया था? ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहले तो देख लेते हैं कौन सा सही है, मतलब ऐसा कि तीन इसमें गलत होगा। तो सूरत का फूट देख लेते हैं। तो ये हुआ था 1907 में हुआ था। नमक आंदोलन 1930 हुआ था, 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, मतलब ये सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। मूवी का नेक्स्ट। किस उद्योग में आब्रक का प्रयोग किया जाता है? चीनी उद्योग, कांच उद्योग, स्टील उद्योग या विद्युत उद्योग? तो आब्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। विश्व जनघनत्व कितना है? 24, 32, 37 या 44? तो अगर 2001 जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो उस टाइम तो 32 था। और 2011 जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो इसमें 44.57 है, जबकि 44 ही मानेंगे। मूविंग नेक्स्ट। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? भूकंप, जंगल कटाई, बांध निर्माण या अधिक बर्फ पड़ना? तो बाढ़ का कारण होता है अधिक बर्फ का पड़ना। मूविंग नेक्स्ट। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, रिहंद नदी, महानदी या इनमें से कोई नहीं? तो हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं तो ये महानदी पर स्थित है। और गंगा नदी पर बात करते हैं तो गंगा नदी पर नदी घाटी परियोजना स्थित है। रिहंद नदी पर रिहंद घाटी परियोजना स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत की गरीबी रेखा को कौन प्रभावित करता है? उत्पादन, परिणाम, मूल्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू आय? तो प्रति व्यक्ति आय भारत की गरीबी रेखा को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? बोला जा रहा है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को प्राप्त होता हो। आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, भू संपत्ति कर? तो जो बिक्री कर होता है वो प्रत्यक्ष कर नहीं होता, चूंकि किसी के द्वारा गवर्नमेंट तक पहुंचता है अप्रत्यक्ष रूप में। मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, बजट घाटे में वृद्धि, सामान्य मूल्यों में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और सामान की कमी हो जाती है तो लोग ज़्यादा रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कम सामान के लिए। देश में आर्थिक वृद्धि की सबसे अच्छा माप क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन या उपयुक्त सभी? तो इसका जो हो जाएगा सकल घरेलू आय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे इसी तरह के बीएड के रिलेटेड अभी हम सीरीज कवर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए हैं जीके के, वो अपलोड किए जाएंगे। और जैसे रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड के लिए हमने पहले ही बोल दिया कि एडमिट कार्ड अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो एडमिट कार्ड का जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट वहाँ पहुँच करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे करके।